तो कल मैं जो सड़क पे सब्जी लगा कर बैठे होते हैं उनके पास एक बंदे के पास बैठा हुआ था, रेडी पटरी वाले, और उसके सामने और मेरे सामने थी दो दुकानें। एक थी नमकीन मट्ठी बिस्कुट की दुकान, दूसरी थी मिठाइयों की दुकान। तो मैंने उस सब्जी वाले से पूछा कि भाई ऐसा क्यों है कि तेरे पास ये लहसुन रखा हुआ है और आधे से ज़्यादा जनता जो इस मार्केट में घूम रही है, कम से कम 60 से 70% लोग जो इस मार्केट में घूम रहे हैं तेरे सामने इस वक्त, वो उनके घुटनों में दर्द होगा, उनको बाएं के दर्द होंगे, पर वो फिर भी तेरे से लहसुन न ले जा करके इनकी मिठाइयाँ और इनकी नमकीन खरीदने लग रहे हैं, जिसको खा करके इनके घुटनों में दर्द बढ़ेगा, पर फिर भी वो तेरा लहसुन नहीं खरीद रहे। ऐसा क्यों है कि ये लोग जो घूम रहे हैं मार्केट में, इनमें से आधे से ज़्यादा लोगों के पेट खराब होंगे, पित्त बढ़ा हुआ होगा, गैस्ट्रिक समस्याएं होंगी, एसिडिटी समस्याएं होंगी, पर फिर भी तेरे पास आंवला रखा हुआ है, इनकी समस्या का इलाज रखा हुआ है, पर ये तेरे पास नहीं आ रहे हैं। ये फिर भी जा करके गुलाब जामुन खरीद रहे हैं, मट्ठी खरीद रहे हैं, चिप्स खरीद रहे हैं, और तेरे से तेरा सामान नहीं खरीद रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्या आपने कभी विचार किया है कि ऐसा क्यों है? देखिए, मैंने 4-5 चीज़ें नोट करी वहाँ बैठ करके कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। देखिए, सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका व्यवहार ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बेशक से आप पढ़ाई लिखाई करते हो, आप एक गृहिणी हो या आप एक व्यवसाय में हो, आपका व्यवहार ही आपको सफलता की सीढ़ी चढ़ा सकता है या फिर आपका व्यवहार ही आपको पूरी तरह से गिरा सकता है। उस सब्जी वाले का व्यवहार क्या था? वो किसी को भी ग्रीट नहीं करता था। दुकानदार हर किसी को जो भी उसकी दुकान पे आता है उसको राम राम सेठ जी, राम राम बाबू जी करके ग्रीट करता था। दूसरा, अगर आपका व्यवहार ठीक नहीं है तो आप बेशक से क्लास में अव्वल आ जाओ, खाना कितना ही अच्छा बना लो या करोड़पति हो जाओ अपने व्यवसाय में, हर कोई आपकी निंदा ही करेगा, कोई भी आपकी प्रशंसा नहीं करेगा। आपके पीठ पीछे हर कोई निंदा करेगा। दूसरा, उस सब्जी वाले के पास सिर्फ एक खूबी थी कि वो सामान अच्छा बेच रहा था, चीज़ अच्छी बेच रहा था, लोगों के फायदे की चीज़ बेच रहा था, पर उसके पास इस खूबी के अलावा दूसरी कोई अन्य खूबी नहीं थी। आपको मल्टी टैलेंटेड होना ही पड़ेगा। आप एक प्रोडक्ट बहुत अच्छा बनाते हो, पर अगर उसकी आप मार्केटिंग में फेल हो जाते हो तो आप जनता तक की अपनी आवाज़ ही नहीं पहुंचा पाते हो, आपको कोई नहीं खरीदेगा, आपका प्रोडक्ट कोई कंसिडर नहीं करेगा, आप फेल हो जाएंगे पूरी तरीके से। तीसरा, जो व्यक्ति दूसरों को वैल्यू नहीं देता उसकी खुद की वैल्यू कभी नहीं होती। जो दूसरों को रिस्पेक्ट नहीं देता उसकी खुद की रिस्पेक्ट नहीं होती। सब्जी वाला किसी को रिस्पेक्ट नहीं देता, खरीदनी है सब्जी खरीदो, ये रेट है, नहीं तो जाओ। जबकि एक अच्छा दुकानदार हमेशा आपको ग्रीट करता है, आपको इज्जत देता है, आपकी बात सुनता है हमेशा। तो ये फ़र्क होता है, इज्जत दो और इज्जत लो। चौथा, सपने देखना बहुत ज़रूरी है और सपने देख करके उस प्रगतिशील होना बहुत ज़रूरी है। उस कार्य में, उस सफ़र पर आगे बढ़ना, मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। जो व्यक्ति सपने ही नहीं देख सकता, जो अपनी क्षमताओं को पहचानता है और अपने आप से सेटिस्फाई हो जाता है, वो व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ सकता। एक दुकानदार हर रोज़ ये सपना देख करके सोता है कि किस प्रकार दुकान की सेल बढ़ाई जाए, अपने गणित लगाता है, अपनी किताबों में लिखता है कि किस प्रकार सेल बढ़ाई जाए और अपना काम बढ़ाया जाए। पर सब्जी वाला जहाँ वो 10 साल पहले सब्जी बेच रहा था वहीं वो 10 साल बाद भी सब्जी बेच रहा होता है। मन में महत्वाकांक्षाएं नहीं होती है। जिसके मन में महत्वाकांक्षाएं नहीं होगी, जिसके मन में एक विजन नहीं होगा, सपने नहीं होंगे, वो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाता है। इसलिए कहते हैं कि ऊंचा देखो, ऊंचा सोचो, ताकि ऊंचा बढ़ पाओ। तो ये थी कुछ बातें जो मैंने कल नोट करी। उम्मीद है आपको ये अच्छी लगी होंगी और इन बातों को आप अपने जीवन में भी उतारेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।